हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 28 जनवरी 2021। ओडीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 155 हम करेंगे, जो कि हिंदी विषय की है और कक्षा 3 के लिए है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में पाठ जब मुझको सांप ने काटा उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम या शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ व खुश होंगे। पिछली कार्यपत्रिका में हमने पाठ जब मुझको सांप ने काटा बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ा और हमने रेंगने वाले जीव का एक मुखौटा बनाकर पहनकर भी देखा। मुखौटा पहनकर मजा आया ना। आइए अब पाठ की कुछ पंक्तियों को फिर से बोलकर पढ़ते हैं। उसने उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था, पर उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है। पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ बोलने को मुंह खोलता वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। उपरोक्त वाक्यों में गहरे रंग के शब्दों में किसी न किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे चुपचाप बैठो, मत, पीतल के, देखो ये देखी, बोला, बैठो, ठीक है, हिलना डुलना, लाया, पढ़ने लगा, चाहता, पकड़े। तो ये जो काले रंग के शब्द हैं हमारे, ये हमारी क्रियाएं कहलाती है कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है। अब प्रश्न एक है बेटा, बच्चों अपना काम स्वयं करना एक अच्छी आदत है। आप भी बहुत सी काम करते हैं, जैसे हाथ धोना, भोजन करना, कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि। नीचे दर्शाए गए चित्र को ध्यान से देखकर लिखिए कि इसमें कौन कौन से काम या क्रिया हो रही हैं। अब देखो, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं ना। और तितलियां उड़ रही हैं। तितलियां उड़ रही हैं। लड़की झूला झूल रही है। लड़की झूला झूल रही है। ठीक है, आप और भी वाक्य बना सकते हैं। अब देखते हैं बेटा प्रश्न 2। हमने देखा कि पाठ में बहुत से काम हो रहे हैं, जैसे झाड़ना, काटना, छिपना आदि। आइए ऐसे ही काम वाले शब्दों अर्थात क्रिया शब्दों पर सही का टिक का निशान लगाते हैं। नाचना, किताब, उड़ना, सोहन, सुंदर। तो नाचना एक क्रिया है, काम कर रहा है, नाच रहा है। उड़ना एक क्रिया है कि वो उड़ रहा है, काम कर रहा है। किताब कोई क्रिया नहीं है। सोहन और सुंदर कोई क्रिया नहीं है। ठीक है ना। प्रश्न 3, नीचे लिखे शब्दों को बोलकर पढ़िए और सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए। छापकली, छिपकली, छिपकली होता है। मंत्र, मतर, मंत्र। बूढ़ा, बूढ़ा, बूढ़ा। सांप, साप, सांप। बर्र, बर्र, तो बर्र होता है, ऊपर रहेगा। प्रश्न 4, क्या आप बता सकते हैं कि पाठ में झाड़ फूक वाले व नाना जी ने बालक को बोलने से मना क्यों किया। तो बेटा ये आपको पाठ पढ़कर देखना है, लेकिन इसमें जैसे पता चल रहा है कि एक बार तो जो झाड़ फूक वाले हैं उन्होंने इसलिए मना किया ताकि दवाई का असर हो सके। वो बाद में बोला, उससे पहले भी उसे नहीं बोलने के लिए बोला था बच्चे को, तो वो इसलिए बोला था कि कहीं बच्चा डर ना जाए या फिर उसको सही ढंग से देखा जाए। बोलने के कारण क्या होता है, उसका हाथ हिल जाता तो वो सही ढंग से झाड़ फूक नहीं कर पाते, इसलिए उसको बोलने से मना किया।
अब इसमें आपको क्या करना है, अपनी रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 27 और 35 भी करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि एक अच्छा श्रोता बनना भी बहुत बड़ा गुण है। छोटा हो या बड़ा, हमें सभी की बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती बेटा। कल फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।